नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच कर रही है और लोगों को सच जानना है कि आखिर सच क्या है। सीबीआई इस पर खामोश क्यों है, स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं वो सौंप रही है। लेकिन अब इस पर स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से सौंपी गई है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने पत्र जो लिखा था उसको भी सोशल मीडिया पर डाला है और ये बताया है कि सीबीआई का जवाब आया है। आइए जानते हैं सीबीआई ने इस मामले में क्या जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अभी हर एंगल से जांच चल रही है। संस्था ने किसी भी पहलू को नकारा नहीं है, बारीकी से जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों ने यह बताया है कि वो पूरे प्रोफेशनल तरीके से वैज्ञानिक तकनीकों का सहारा लेते हुए जांच में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो अहम चीजें थी वो हम नहीं भूल सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में 80% यानी कि 80% जो विसरा था वो नष्ट कर दिया गया था। मुंबई पुलिस, कूपर हॉस्पिटल दोनों पर सवाल खड़े हुए थे। अब 20% जो विसरा बचा हुआ था उसी में यह जांच चल रही है। आप समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में कितनी बड़ी लापरवाही हुई है और यह लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर यह लापरवाही की गई है। एक बड़ा षड्यंत्र रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कोई भी आवाज उठा रहा था, उस पर कार्रवाई क्यों हो रही थी? आखिर महाराष्ट्र सरकार उन दिनों जब यह मामला सामने आया था उस वक्त महाराष्ट्र सरकार डरी क्यों थी? वो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के विरोध में क्यों खड़ी हुई थी? यही सारे सवाल लोगों को चुभ रहे थे। लेकिन अब इन सवालों के आगे एक और बड़ा सवाल था कि सीबीआई अब तक खामोश क्यों है? सीबीआई इस मामले में जवाब क्यों नहीं दे रही है? तो सीबीआई ने यह कहा है कि वो पूरे प्रोफेशनल तरीके से बारीकी से जांच कर रही है और ऐसे समय में ये जवाब आया है जब मंगलवार को सीबीआई मुख्यालय के सामने सुशांत सिंह राजपूत के समर्थकों ने न्याय मांगा था और विरोध प्रदर्शन भी किया था। हमने आपको दिखाया था कि वहाँ पर उनके जो समर्थक हैं वो पहुँचे हुए थे, कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो थे और बाकी और भी लोग थे। वो युवा पीढ़ी वो जानती है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अन्याय हुआ है, तो उसमें वो न्याय चाहती है और वो जानना चाहती है कि आखिर कौन कौन से लोग थे और किन परिस्थितियों में उनके साथ क्या कुछ हुआ। इन सभी बारे में वो नॉलेज चाहते हैं, क्योंकि एक युवा पीढ़ी है जो ये चाहती है कि अगर वो बॉलीवुड में जाती है तो उसके साथ क्या कुछ होता है और वहाँ पर सिर्फ स्टार किड ही आगे क्यों बढ़ते हैं, जो बाकी बाहर से जो टैलेंट आता है उसकी कदर क्यों नहीं की जाती है। तमाम चीज़ें थी, नेपोटिज्म और तमाम चीज़ों को लेकर पहले ही देश में एक जंग छिड़ चुकी है और इसका खामियाजा बॉलीवुड को भुगतना भी पड़ रहा है। एक तरीके से जो उनकी फिल्में हैं, जो उनके शोज हैं, उनका सबका बहिष्कार हो रहा है। टीआरपी लिस्ट उन लोगों के सबसे टीआरपी नीचे जा रही है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है या नेपोटिज्म से जुड़ा है या फिर किसी प्रकार की खामोशी या फिर ड्रग्स एंगल में उनकी किसी भी प्रकार की संलिप्तता पाई गई है। उन सभी लोगों के जो शोज हैं उनका बहिष्कार चल रहा है और टीआरपी कम आ रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर भी हल्ला बोल फॉर एसएसआर नाम का ट्रेंड चलाया गया था और लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनका परिवार भी चाहता है कि न्याय जल्द से जल्द हो और जो उनके समर्थक हैं, जो उनके फैंस हैं, जो पूरी दुनिया में उनके जो फैंस हैं, वो सभी लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे थे और सीबीआई ऑफिस के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया था ताकि सच सामने आए। इसके साथ ही हमने देखा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी ये पूछा था सीबीआई से कि आत्महत्या है या हत्या है। एक तरीके से उनके तरफ से ये बताने की कोशिश की गई थी कि इस मामले में भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने तो बहुत चालाकी कर ली थी। 80% जो विसरा था वो तो नष्ट हो चुका है। सीबीआई के हाथों में क्या कुछ लगा है, रिपोर्ट भी गई है जो कूपर हॉस्पिटल की तरफ से, उसमें भी काफ़ी झोल झाल है, उसमें समय और तमाम चीज़ें नहीं लिखी गई हैं जिसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दे चुके हैं और इसी वजह से वो थोड़ी खुशी मना रहे थे। लेकिन इस पर नितेश राणे का ट्वीट आया। उन्होंने कहा था कि उन्होंने पहले भी ये बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का है और सीबीआई भी ये बता रही है कि कोई भी एंगल हम छोड़ नहीं रहे, चाहे वो आत्महत्या हो या फिर हत्या हो, हम हर एंगल से जाँच कर रहे हैं, बारीकी से जाँच कर रहे हैं। तो किस बात की खुशी वो नेता, वो मंत्री मना रहे हैं, यही सवाल नितेश राणे ने भी पूछा है। और नितेश राणे का जो ट्वीट है वो ट्विटर पर है और उन्होंने इसके साथ ही एक और भी चीज़ें उन्होंने कही। आप सबने देखा कि बॉलीवुड में जिस प्रकार की चीज़ें रही हैं और आदित्य ठाकरे से काफ़ी गहरा कनेक्शन रहा है, दिशा पटानी और तमाम लोगों को लेकर कई खबरें भी आई हैं और उस वक्त नितेश राणे ने कई बड़े सवाल खड़े किए थे और नितेश राणे ही नहीं बल्कि उनके पिता नारायण राणे ने भी कई बड़े और अहम खुलासे किए थे और उन्होंने बताया था कि मैं उन सभी को जानता हूं जो पार्टी हुई थी जिसमें वो लोग उस पार्टी में शामिल थे जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। उन सब का खुलासा मैं करूंगा, सीबीआई को मैं रिपोर्ट दूंगा। और नितेश राणे अब ये कहते हैं कि स्वामी जी को बताया गया है सीबीआई की तरफ से कि हर एंगल से जांच कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के जो
नेता मंत्री हैं वो किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और अभी पिक्चर बाकी है, अभी जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आएंगी, यही उनके तरफ से कहने की कोशिश की गई है। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सीबीआई ने ये कहा था कि इस मामले में जुलाई 25, 2020 को पटना के राजीव नगर थाने में के सिंह की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद बिहार सरकार की सिफारिश के बाद इस मामले को सीबीआई जांच के लिए एजेंसी को सौंपा गया है। एजेंसी ने यह बताया कि परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने कई बार घटनास्थल का दौरा किया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की देखरेख में घटनास्थल का निरीक्षण भी हुआ है। जांच एजेंसी ये भी बता रही है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कूपर हॉस्पिटल का भी दौरा किया है, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था, और जाना है कि पोस्टमार्टम के लिए किन किन प्रक्रियाओं को अपनाया गया था। पीड़ित परिजनों और अन्य सूत्रों ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी उस जांच की, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल पर कई बड़े सवाल सीबीआई ने भी खड़े किए थे। और इसके साथ ही हमने देखा कि जब एम्स के डॉक्टर के पास रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि क्या कुछ इसमें कमी है, डेट और तमाम चीज़ें नहीं बताई गई हैं। उसके बाद एक सुधीर गुप्ता का जो चैट था, वो पर्सनल चैट, वो वायरल हुआ था, और जो एक अलग वर्ग का मीडिया है उन्होंने इन सब पूरे मामले में एक तरीके से ढकने के लिए, क्योंकि ये जो कुछ भी उनके तरफ से किया गया था वो सच नहीं था, उन्होंने तो सीबीआई की क्लोज रिपोर्ट भी दिखा दी थी कि सीबीआई ने ये कहा है कि ये जो मौत हुई है वो आत्महत्या है, हत्या नहीं है। तो वहाँ पर सीबीआई ने आकर सबको बताया था कि हम दोनों एंगल से जांच कर रहे हैं। तो वो उस मीडिया के लिए हम क्या ही कुछ कहें, क्योंकि जब तक आपको पूरी सच्चाई नहीं पता है आप इस तरीके से क्लोज रिपोर्ट नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्होंने दिखा दिया था। और डॉक्टर सुधीर गुप्ता का हवाला देते हुए ये भी बताया था कि ये आत्महत्या है, उन्होंने आत्महत्या ही किया है। जबकि इससे पहले डॉक्टर सुधीर गुप्ता से और के सिंह के जो वकील हैं उनसे बात हुई थी, और उन्होंने ये कहा था कि ये जो मामला है वो आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का है। अब ये जो पेच है वो पहले से ही फंसा हुआ था। अब सीबीआई से लोग जानना चाहते थे कि एम्स के डॉक्टर ने क्या कहा, कैसे कहा, वो सारी चीज़ें मायने नहीं रखती, लेकिन सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो सीबीआई का जो बयान आएगा, जो सीबीआई इस मामले में खुलासा करेगी, जो कुछ वो बताएगी सबूतों के आधार पर, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और वो चीज़ों को बदल सकता है। लेकिन सीबीआई के जो अधिकारी हैं अभी तक नहीं कुछ बोल रहे थे, इस पर स्टेटस रिपोर्ट भी नहीं बता रहे थे, तो लोगों को थोड़ा गुस्सा था और वो आक्रोशित थे इस सबको लेकर, सोशल मीडिया पर ही नहीं जबकि सीबीआई ऑफिस के बाहर भी वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो दिल्ली पुलिस जिस तरीके से वहाँ पर खड़े होकर उन लोगों से बातचीत कर रही थी, उस वक्त उन्होंने बताया कि सीबीआई में जो ऑफिसर हैं वो आखिर इस मामले में क्यों खुलासा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ही ये खुलासा किया गया, उसके बाद ही सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दी है। इसके साथ ही एजेंसी ने ये भी बताया है कि सेल टावर लोकेशन और डिजिटल उपकरणों के डेटा की जांच के लिए लेटेस्ट तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे पहले जो सवाल खड़े किए गए थे यही किया गया था कि जो उनके पास डिजिटल डेटा था उस सब का क्या हुआ। एक पेन ड्राइव थी, हार्ड डिस्क थी और तमाम चीज़ें उस वक्त उनके पास थी, और उस सब को लेकर वो एक बड़ा खुलासा भी करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे जिसमें कई बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते थे। और इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है, लोगों का ये दावा था, जिसकी वजह से वो सीबीआई से जवाब मांग रहे थे। और इसीलिए सीबीआई ने कहा है कि इन सब मामलों में वो लेटेस्ट तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जांच टीम अलीगढ़, फरीदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, मानेसर, गुरुग्राम और पटना हर संबंधित जगह गई है जहां जहां पर सुशांत सिंह राजपूत गए थे या उनसे जुड़ी चीज़ें हैं। अब इसी महीने सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद केस की जांच में जुटी एनसीबी ने लंबे समय से फरार चल रहे ड्रग्स तस्कर रीगल महाकाल को भी गिरफ्तार कर लिया था। और ये सारी चीज़ें थी जो सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये जो रीगल महाकाल था वो अनुज केशवानी को ड्रग्स पहुंचाता था, और अनुज केशवानी जो था वो शौविक चक्रवर्ती और रिया को ड्रग्स पहुंचाता है। ये रीगल और रिया, शौविक, अनुज केशवानी, इन सबके कांटेक्ट जो आपस में थे, और 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं बॉलीवुड में और ड्रग्स पेडलर, सप्लायर, इन लोगों की। तो ये जो है सुशांत सिंह राजपूत का मामला एक बहुत बड़ा मामला है
और इसमें जल्द से जल्द सच सामने आना चाहिए। लेकिन अब जिस प्रकार से स्टेटस रिपोर्ट बताई गई है सीबीआई की तरफ से और ये कहा गया है कि इस मामले में सीबीआई बारीकी से जांच कर रही है, तो चाहे अनिल देशमुख हों या तमाम लोग हों जो इस पर सवाल खड़े कर रहे थे, रिया चक्रवर्ती के वकील ने भी इस पर, सतीश मान सिंधे ने भी कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि क्या कुछ इसमें है, अभी बताया नहीं सीबीआई ने। तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी था और कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सीबीआई इस मामले में कोई खुलासा नहीं कर पाएगी। और लोगों को भी यही लग रहा है क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड में जितनी भी मौतें हुई हैं उनका खुलासा नहीं हुआ है। पैसे के दम पर क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये उम्मीद थी कि सच सामने आएगा और वो उम्मीद अभी भी बरकरार है क्योंकि सीबीआई ने एक बार फिर से इस पूरे मामले में मुहर लगा दी है कि अभी जांच चल रही है और सच सामने आएगा। क्योंकि सीबीआई से लोगों को यही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द सीबीआई इस मामले में खुलासा करे और लोगों को सच बताए। अब सीबीआई जब अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करती है तो लोगों को थोड़ी राहत मिली है। और इससे पहले सीबीआई से भी कई लोगों ने कई कड़क सवाल पूछ लिए थे, सख्त लहजे में सवाल भी पूछा गया था सीबीआई से कि आखिर क्यों खामोश है, कहीं उस पर किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है या इस पर जो राजनीति हो रही है उसका असर इस जांच पर पड़ रहा है। लेकिन सीबीआई ने पहले भी कहा था कि अगर हम कुछ भी चीज़ इसमें बताते हैं तो उससे हो सकता है कि जो लोग इसमें आरोपी हैं, जो इस मामले में शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें अपना बचाव कर सकते हैं और तमाम चीज़ें इसमें सामने आ सकती हैं। इसी वजह से सीबीआई नहीं चाहती थी कि इस मामले में कोई भी चीज़ें वो बताए। लेकिन अब उसके तरफ से ये सारी चीज़ें साफ की गई हैं कि हम सारे एंगल से जांच कर रहे हैं और एक एक चीज़ों को बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है और सुशांत सिंह राजपूत मामले में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसको हम छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही कूपर हॉस्पिटल और मुंबई पुलिस की जो भूमिका रही है उस पर जो पहले सवाल खड़े हो रहे हैं उन सबको भी नज़र में रखा जा रहा है। तो इस पूरे मामले में आप क्या क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।